सबसे बहुत टॉप ज्यादा। पे कौन रहा इसमें, इस ड्रामे में सबसे आपके हिसाब से? ओहो, क्वेश्चन ही नहीं है भाई। शुजा शुजा असद। असद, लाइक आई सेड, अच्छा। शुजा असद फैन गर्ल है भाई. Women empowerment is a very different stake for us. It's not just about getting married to the right person. It's like so much beyond that, you know. एंड में वो हस्बैंड की जो गर्लफ्रेंड थी वो तो बीवी बन जाती है ना उसकी। बीवी बन हाँ तो गई, फिर उनका क्या होता उनका है? बेबी हो गया, अच्छा, हंसी खुशी हस्बैंड रहने की लगे हैप्पी वो। एंडिंग दिखा दी. हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे हम्म उसको 10 आउट हम्म ऑफ हम्म 10 भी देना चाहिए. मतलब शी नीड्स टू स्कोर लाइक मे बी 100 आउट ऑफ 10 अरे और बाप समथिंग. रे। बट इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को आपने इतना हम्म लास्ट एपिसोड में आपने वीक कैरेक्टर्स बना दिया. सो दैट वाज अ बिग ब्लूपर एट हर एंड. इन द लास्ट 3 एपिसोड्स आई थिंक आई प्रैक्टिकली जस्ट लॉस्ट दिस प्लॉट. एक्चुअली मुझे था कि भाई मतलब गुम हो गए हम कहीं ना. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फराज और हमेशा की तरह ये नई नई चीज़ हुई है कि हुमैरा नहीं है आज महाविश है। ये इन दोनों का कुछ चल रहा है आपस में। जिस दिन हुमैरा होती है उस दिन महाविश नहीं होती, महाविश होती है हुमैरा नहीं होती है। ये दोनों पता नहीं किन किन चक्करों में लगी हुई हैं, एक आता है एक नहीं जाता। बल्कि इनका वो पुरानी फिल्में होती है ना, हिंदी फिल्में के सीता ही गीता और गीता ही सीता यही हुमैरा यही महाविश है। एक वो मास्क पहन के आ जाती है। ऐसा चल रहा है इनका। एग्जैक्टली. जो हम चाचा है वही बेसिकली हम एक भतीजा है। दूसरे को इग्नोर करते हैं ना बहुत ज्यादा. हम्म। वो क्या है, वो थी हसीना मान जाएगी। जो चचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चचा है। जो हमारा है वही मामिश है, जो मामिश है वही हमारा है। बैर क्या जी मामिश, सबसे पहले तो कैसी हैं आप, और कैसा कैसा रहा पाकिस्तानी ड्रामों का एक्सपीरियंस, और कौन से ड्रामे देख रहे हैं और कौन से ड्रामों पे हमने बात करनी है आज? So as usual, Pakistani dramas have always amazed me. मतलब थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है मुझे हम्म काफी हम्म एक्चुअली. क्योंकि एक होता है कि आप पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ ना क्रिकेट मैच की हम्म तरह आप ग्लू होके हम्म आप you start with episode 1 and then you want to binge watch all the episodes हम्म every week. हम्म और जब उसका लास्ट एपिसोड यानी कि आपको पता है कि इसके बाद इसने कुछ इसका इसका खत्म है हम्म और अगला एपिसोड नहीं आना. जब उसका लास्ट एपिसोड की एंडिंग ही हम्म। इतनी इतनी टेरेबल हो तो बंदा कहता है ओ शिट, यू नो मैंने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया इस ड्रामे कौन पे. सा बट देन ड्रामा है जिसके इवेंचुअली बारे में आपके ये ख्याल आते हैं? आप देखें, आप गैस करें कि कौन सा ड्रामा हो सकता है जिसने शुरू में they kept the audience on their seats and then eventually on the last episode they just lost everyone. मेरे ख्याल से अभी तो डॉक्टर बहू इख्तिताम पजीर हुआ है। डॉक्टर बहू. तो जी डॉक्टर जी बहू बिल्कुल. के बारे में अपनी विशेष टिप्पणी से आप आगा कर सकती हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप ही बात करें, क्योंकि मैं डॉक्टर बहू इतना फॉलो भी नहीं कर रहा था वर्ल्ड कप की वजह से, बिल्कुल आउट हो गया था। और कहानी जो है ना वो ओ मेरा एतराज़ डॉक्टर बहू से ये था कि उन्होंने एक साथ बहुत सारे फ्रंट्स खोल दिए हैं। इसमें एक ये चीज़ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, मरीना खान का अलग हो रहा है, कुबरा का अलग हो रहा है, यमुना का अलग हो रहा है, नहीं हाजरा यामीन का कौन अलग था। चला हो रहा है. सबका अलग अलग ट्रैक चल रहा था, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा मैं छोड़ गया था। आप लेट्स जस्ट डू इट लाइक द क्लासिक वे वी डू इट। एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन से बात करते हैं। एक्टिंग पे बात कर ले पहले आप, और बता दें कि आपके हिसाब से एक्टिंग किसकी अच्छी रही और क्या फ्लॉज रहे। Yeah, I think acting though, I mean, just to be honest, Faraz, I'm a Shuja Asad fangirl right now. So मुझे तो मतलब उनकी एक्टिंग मुझे हर हालत में इतनी मतलब बिल्कुल हर जगह छाई हुई लग रही थी that I hardly noticed any other actors. So the typical शहजाद नवाज का जो एक typical एक as a father, as a narcissistic person and you know, और मतलब उनको एंड तक भी जाके जब उनने अपने बेटे को भी खो दिया तब भी वो कह रहे थे कि जी नहीं, यू नो आई येट हैव टू मूव अवे फ्रॉम पाकिस्तान. मतलब नॉट रियली नदामत नहीं थी कि उनके चेहरे पे. सो आई थिंक वो चीज़ फिर ऑफ कोर्स कुबरा, देन आई थिंक दिस गर्ल हाजरा रियली स्टूड अपार्ट लाइक. मुझे एक्चुअली इसलिए थोड़ा बहुत गिला भी है कि यू नो जहाँ पे आपने उसके हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को आपने दिखाया कि जी मतलब कि ही इज़ पीसफुल, उसकी फैमिली हो गई है उसका, बट उसको उस बेचारी को अकेला रोते हुए दिखाया कि शी इज़ हार्डली शी इज़ स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स reality that she's alone now. तो आई थिंक हाजरा के बारे में आई थिंक 10 stars. शुजा असद, शहजाद नवाज, कुबरा खान, yes, बहुत ज़्यादा भी, yes, she has reflected the character that she was put into. I think that was also good. So overall, 10 out of 10 for these 4 major actors. बाकी you know मतलब सबा
हामिद और जो दूसरे एक्टर्स थे, डेफिनेटली उनका भी बहुत ज़्यादा जो बेसिकली था। सो आई वुड रादर से दीज 4 एक्टर्स, यस, एक्टिंग वाइज़ तो सभी तो मतलब इन सबसे चारों की सबसे बहुत टॉप पे ज़्यादा। कौन रहा इसमें, इस ड्रामे में सबसे आपके हिसाब से? ओहो! क्वेश्चन ही नहीं है भाई, शुजा शुजा असद। असद, लाइक आई सेड, अच्छा। शुजा असद फैन गर्ल हियर भाई, हम्म। मतलब फुल टाइम, सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, लाइक द वे दैट ही क्राइड। अच्छा, उसके सारे जो कलर्स है ना, एज लाइक अ हस्बैंड टर्निंग इनटू हिज फादर, और देन एज अ लविंग एंड सपोर्टिंग हस्बैंड ऑल अलोंग, देन खुद को भी कमजोर करना, फिर अपने आप को बार बार डाउट करते रहना, और फिर उस तरह की जो उसके सारे कलर्स ना पर्सनालिटी के, ही हैज पोर्ट्रेट देम सो वेल, सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। डॉक्टर बहू इज ऑल अबाउट शुजा असद, बाय द वे, वाह, सो नाम यस। डॉक्टर बहू था, लीड में कुबरा खान थी, लीड लेकिन है शुजा डॉक्टर असद। डॉक्टर बहू हस्बैंड जो है ना, वो ले गए नंबर। डॉक्टर बहू डॉक्टर बहू के हस्बैंड एग्जैक्टली नंबर ले गए। और नंबर ले और गए। डायरेक्शन ज़ाहिर है, हमारी थीम हमेशा की तरह हर दिल अजीज महरीन जब्बार साहिबा, तो उनकी डायरेक्शन के मेहरीन, बारे में क्या कहना चाहेंगी? I think she's perfect at what she does. उसका craft है, and the way that she portrays her characters in a real life situation, और एक एक चीज को attention to detail देखना, expressions को देखना, body language को, locations, everything was just so perfect. So Mehreen Jabbar, perfect at her craft, attention to detail, professionalism, every attention to detail about the body language से हम्म। लेके how the characters are portrayed, और किस तरह से blend in उसने करवाया है हम्म। एक एक चीज को। So I think that the credit goes to her. So अच्छा, अब राइटर के बारे में सनम सनम जो मेहंदी है हमारी जरियाब। राइटर, सनम चलो मेहदी एक मिनट, ज़रियाब, यस। उनसे बात करने से पहले नंबर कितने देंगी आप डायरेक्टर को? वैसे तो कोई नंबर हम दे नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही जरा वो एग्जैक्टली मौका भी है, दस्तूर मतलब भी है। भाई, हम्म। बंदी का क्राफ्ट ही उसकी उसके काम के हिसाब से बहुत ही आला है, तो आई मीन मुझे नहीं लगता कि मुझे हम्म। उसको 10 आउट ऑफ हम्म। 10 भी देना चाहिए, मतलब शी नीड्स टू स्कोर लाइक मे बी 100 आउट ऑफ 10 अरे और बाप समथिंग, रे मतलब बाप। वो अपनी कैलिबर से ही वो मतलब आ गया, मतलब द वे दैट शी डज हर डायरेक्शन, आई थिंक दैट वाज द वे दैट शी इज पोर्ट्रेड। उसने एक छोटी छोटी सी बात को, उसने जरा किसी को फील नहीं होने दिया कि जी कुबरा खान जो है, वो सानिया जो है, शी इज नॉट अ डॉक्टर, या कोई भी किसी कैरेक्टर को ऐसा एज अंडर एस्टिमेट नहीं होने दिया। सो she has portrayed everything very well, directed the shots, the lighting, everything was just so perfect. हम्म। So मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी पेशी रही है the direction में। I have issues with the writer actually, but चलो लेट्स definitely टॉक the अबाउट direction राइटिंग, लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग देन। सनम मेहंदी I जरियाब। think writing, सना मेहदी का मतलब इन्होंने आई थिंक पहले भी ड्रामे किए हैं, ड्रामे लिखे हैं इन्होंने। सो मुझे लगा कि ये काफ़ी, ये इन्होंने ना कुछ कैरेक्टर्स को जिस तरह, क्योंकि डायरेक्टर ने तो बेसिकली एक्सप्रेशंस के थ्रू, लोकेशंस के थ्रू सारी चीज़ें कवर अप करनी होती हैं, बट इवेंचुअली राइटर का एक एक कैरेक्टर जो है ना, वो मतलब उसके पोटेंशियल पे उसको आना चाहिए। मुझे लगा सम कैरेक्टर्स वर जस्ट लेफ्ट आउट, हम्म। एंड जैसे सबा हामिद को बहुत ही कमज़ोर दिखा दिया, हम्म। एंड देन इन द एंड एकदम से उसको बिल्कुल बिल्कुल ही जैसे हम्म। सुपरफिशियल मदर इन लॉ, सुपरफिशियल उसको एक बना दिया। सो फिर ऑफ कोर्स ऐसे इवन दो जो डॉक्टर बहू का कैरेक्टर विच इज सानिया, बेसिकली उसका भी जो इतना उस बेचारी को कंफ्यूज दिखा दिया कि मतलब शी, आई थिंक टिल द टाइम दैट कि वो बंदी बेचारी कोमा तक पहुंच गई, मतलब वो लिटरली उसको वहां तक पहुंचा दिया, बट इवेंचुअली देयर वाज नो, शी डिड नॉट शो हाउ डिड शी मेक हर वे बैक। उसका खाली उसको करते कि भाई वो शी इज़ वर्किंग ऑन हर सेल्फ, शी इज़ वर्किंग ऑन हर पर्सनालिटी, शी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रोफेशन। अब्रप्ट इतना एंड था कि वो जाके वो मियाँ के बाहों में ही वो जाके गिरी हैं बेसिकली। सो आई मीन समटाइम्स इट्स योर रिलेशनशिप्स आर जस्ट नॉट लाइक योर वे टू फुलफिलमेंट एक्चुअली। सो आपने शुरू से दिखाया वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट और वो बहादुर और वो प्रोफेशन में बिल्कुल जाने के काबिल और सो परफेक्ट एट एवरीथिंग, एट द सेम टाइम आपने एकदम से उसको नीचे गिरा दिया। उसने कहा वो बीमार हो गई, वो कोमा में चली गई, फिर एट द सेम टाइम आपने दिखाया कि वो अपने हस्बैंड से जाके मिली। तो मुझे लगा कि उस चीज़ को थोड़ा सा इनलाइटन थोड़ा सा करना चाहिए था, एम्पावर करना चाहिए था। women empowerment is a very different stake for us. It's not just about getting married to the right person. It's like so much beyond that, हम्म। professionally,
इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी हाउ आर यू गेजिंग योर प्रोफेशन अलॉन्ग विद बीइंग अ मदर एंड आल्सो बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट, बीइंग इन अ प्रोफेशन योरसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो उन्होंने इतना अब्रप्ट एंड करके उन्होंने कहा कि बस अब इन दोनों को इकट्ठे होना ही है, बस दैट्स इट, करके कहानी खत्म करो। मुझे लगता है वहाँ वो बैलेंस वहाँ से ना उड़ा दिया। फिर आई थिंक सलमान का कैरेक्टर मतलब एकदम से उसका इतने उसके शेड्स दिखाए कि इन दी एंड उसको भी बेचारे को बिल्कुल ही मजलूम कर दिया कि वो बिल्कुल ही जो है ना बिल्कुल उसके पैरों पे जाके गिर गया कि आई हैव टू लीव यू। हम्म। सो मुझे लगता है बैलेंस थोड़ा सा, लाइफ का बैलेंस थोड़ा सा राइटर को थोड़ा सा दिखाना चाहिए था। एंड आई मीन थर्ड थिंग इज कि आपने इतना खूबसूरत कैरेक्टर दिखाया मीना का, उसकी इतनी ग्रेस दिखाई कि जिस तरह से उसने शी डेल्ट विद अ चीटिंग हस्बैंड एंड देन नॉट जस्ट द चीटिंग हस्बैंड, इनफैक्ट हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को भी किस तरह से डील किया। वो एक एक बंदे को बिल्कुल स्ट्रेट फेस जो है वो डील तो एंड करती में आ रही क्या है। हुआ था? एंड में वो हस्बैंड की जो गर्लफ्रेंड थी वो तो बीवी बन जाती है ना उसकी। बीवी बन गई, बीवी बन हाँ, तो गई, फिर उनका क्या होता उनका है? बेबी हो गया, अच्छा, हस्बैंड हंसी को खुशी हस्बैंड रहने की लगे हैप्पी वो। एंडिंग दिखा दी। हाँ, अच्छा, और उसको आपने दिखाया, मतलब वही बात है कि आपने अपने कैरेक्टर को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। इतना हाँ। वो स्ट्रॉन्ग मीना का कैरेक्टर जा रहा था, इतना उसका पेडेस्टल हाई था कि शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड शी इज लाइक बिल्डिंग हरसेल्फ एंड एवरीथिंग, एंड इन दी एंड आपने उसको रोते हुए दिखा दिया कि जी मैं जो है मैं तुमसे बात कर लूं, और वो इतनी वो इमोशनल नीडी उसको दिखाया है। हम्म। तो I was like, I understand that she's talking to somebody close to her, हम्म। but eventually she needs to realize that she stepped out of a situation, So there has to be more empowerment shown on her face and on her character. तो ऐसे नहीं होता कि कोई बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही गिर जाए और बिल्कुल ही है बिल्कुल ही वो हो जाए कि जी मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ और कोई मतलब कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक बैलेंस कैरेक्टर्स का ना मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ था कि इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को आपने इतना हम्म। लास्ट एपिसोड में आपने वीक कैरेक्टर्स बना दिया। सो दैट वाज़ अ बिग ब्लूपर एट हर एंड। अच्छा, तो ओवरऑल अगर देंगे डॉक्टर बहू को, मतलब ये इट्स, चलो उसको इस तरह से कर लेते हैं ना भाई, जो हमारा देख रहा है हमारी तरफ से जो रेटिंग, क्योंकि हमने शुरुआत की थी, मैं भी था देख रहा था, हुमैरा भी देख रही थी, भाविश भी देख रही थी, मैंने बीच में छोड़ दिया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर कोई नए देखने वाला है तो आप इसको कितना रेकमेंड करेंगे, मतलब आउट ऑफ 10 कितनी रिकमेंडेशन होगी आपकी कि देखा जा सकता है? वेल आई थिंक अगर देखा जा सकता है तो एक्सक्लूडिंग द लास्ट 2 और 3 एपिसोड जिसमें मुझे एकदम से मैं इरिटेट हो गई थी कि भाई क्या है, उसके अलावा यू कैन जस्ट watch the entire drama situation and watch Shuja Asad and जो उनके best moments हैं सारे and how they fall apart in a relationship, how they come back together. I think that's the main beauty अब of a फ्लॉस real क्या life रहे? relationship as well. फ्लॉस क्या रहे इसके? यही कि बहुत ज्यादा थीम्स पे फोकस कर दिया इन्होंने। बैलेंस, हाँ, बहुत। एक तो ये था कि उन्होंने वही बात है कि बैलेंस इतनी हर जगह कहानियां उन्होंने खोल दी। बाप की अलहदा कहानी चल रही है, माँ की हम्म। अलहदा चल रही है, इवन जो बाप की जो पसंदीदा जो एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है हाँ तीखा हाँ हाँ वो हाँ हाँ। का दिखाया, उनकी भी एक कहानी और उनके बेटे की कहानी। और फिर ये मिना का दिखाया, फिर इसके हस्बैंड का दिखाया, फैजान का दिखाया, फिर फैजान की गर्लफ्रेंड का दिखाया, फिर आई मीन एंड देन अच्छा फिर ये सलमान की फ्रेंड का दिखाया, फ्रेंड की अम्मा का दिखाया। हम्म। देयर वाज लाइक टू मच गोइंग ऑन। हम्म। इन द लास्ट 3 एपिसोड्स आई थिंक आई प्रैक्टिकली जस्ट लॉस्ट दिस प्लॉट एक्चुअली। मुझे था कि भाई मतलब गुम हो गए हम कहीं ना बीच में, कहीं मेज में मतलब कोई बस पजल ठीक था, पीस है जो कि हमें। बस ठीक था। हाँ, ठीक था, चलो चलो, तो ये रहा हो था। सकता था बेहतर हो सकता था, still। लूज एंड्स थे, लेकिन ये खुलासा रहा है डॉक्टर बहू का।